गुजरात का मारुति का टीन एज में प्रवेश यानी आने वाले दिनों में मारुति एक नए पंख फैलाएगा, नए उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फ्रेंड्स, भारत की सक्सेस स्टोरी के बीज करीब करीब 13 साल पहले बोए गए थे। 2012 में जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था, तब हमने मारुति सुजुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी। विजन उस समय भी आत्मनिर्भर भारत का था, मेक इन इंडिया का था। हमारे तब के प्रयास आज देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओसामू सुजुकी-सान को हृदय से याद करना चाहूंगा। हमारी सरकार को उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है उन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया का जो विजन देखा था, वो आज हम इसके इतने बड़े विस्तार के गवाह बन रहे हैं। साथियों, भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। आज आप देखिए, सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं ईवी इकोसिस्टम का सबसे क्रिटिकल पार्ट बैटरी है। कुछ साल पहले तक भारत में बैटरी पूरी तरह इंपोर्ट होती थी। ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए ये जरूरी था
भारत बैटरीज का भी निर्माण करे। इसी विजन को लेकर 2017 में हमने यहां टीडीएसजी बैटरी प्लांट की नींव रखी थी। टीडीएसजी की ही नई पहल पर इस फैक्ट्री में 3 जापानी कंपनियां मिलकर भारत में पहली बार सेल मैन्युफैक्चर करेगी। भारत में बैटरी सेल के इलेक्ट्रोड भी लोकल लेवल पर तैयार होंगे। ये लोकलाइजेशन भारत की आत्मनिर्भरता को नई शक्ति देगा। इससे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारोबार में और तेज गति आएगी। मैं आपको इस ऐतिहासिक शुरुआत के लिए अपनी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले उस समय तक ईवी को केवल एक नए ऑल्टरनेट के तौर पर देखा जाता था, लेकिन मेरा मानना रहा है ईवी कई समस्याओं का ठोस समाधान है। इसलिए पिछले साल मैंने अपनी सिंगापुर विजिट के दौरान कहा था, हम अपनी पुरानी गाड़ियों को, पुरानी एम्बुलेंसेस को हाइब्रिड ईवी में बदल सकते हैं। मारुति सुजुकी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और केवल 6 महीने में एक वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। अभी मैंने वो हाइब्रिड एम्बुलेंस का प्रोटोटाइप देखा भी है। ये हाइब्रिड एम्बुलेंस पीएमई ड्राइव स्कीम में पूरी तरह फिट बैठती है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की इस योजना में ई एम्बुलेंस के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। हाइब्रिड ईवी से पॉल्यूशन भी घटेगा और पुराने व्हीकल्स को ट्रांसफॉर्म करने का विकल्प भी मिलेगा। साथियों, क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। साथियों, आज जब दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शन से जूझ रही है, ऐसे समय में लगता है कि भारत ने पिछले दशक में जो नीतियां बनाई वो देश के कितने काम आ रही है। 2014 में जब मुझे देश ने सेवा का अवसर दिया, उसके बाद से ही हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। हमने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। ग्लोबल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए देश में अनुकूल वातावरण बनाया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, इसके लिए हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं। हम प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स बना रहे हैं। भारत कई सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का बेनिफिट भी दे रहा है। साथियों, हमने कई बड़े रिफॉर्म्स के जरिए इन्वेस्टर्स की पुरानी कठिनाइयों को भी दूर किया। इससे
इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना आसान हुआ है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं। इसी दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन लगभग 500% बढ़ा है। मोबाइल फोन प्रोडक्शन 2014 की तुलना में 2700% तक बढ़ गया है। डिफेंस प्रोडक्शन में भी पिछले दशक में 200% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। ये सक्सेस आज भारत के सभी राज्यों को, हर एक राज्य को भी मोटिवेट कर रही है। उनके बीच रिफॉर्म्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ है, जिसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। और मैं हर मीटिंग में, व्यक्तिगत बातचीत में और सार्वजनिक रूप से सभी राज्यों को कहता रहा हूं कि हमें प्रोएक्टिव होना होगा, हमें प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज बनानी होगी, हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस पर बल देना होगा, कानूनों में रिफॉर्म्स को बल देना होगा। और ये कंपटीशन का जमाना है। जो राज्य जितनी तेजी से अपनी पॉलिसीज को नीट एंड क्लीन रखता है, इफ्स एंड बट्स के बिना रखता है, तो इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता है।